हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर का 5th टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में रेगुलर पॉलीगॉन्स, कंप्लीट ग्राफ्स और स्टैक्ड स्क्वायर समझे थे। आज हम समझेंगे स्टैक्ड ट्रायंगल्स एंड कोच स्नोफ्लैक। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। स्टैक्ड ट्रायंगल्स क्या होते हैं? स्मॉल ट्रायंगल्स को अरेंज करके एक बिग ट्रायंगल बनाना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है। अभी हमको क्या करना है? अरेंज करना है। तो देखिए सेकंड जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या रो वाइज अरेंज हुए हैं। पहली रो में 1, सेकंड रो में 3। तो हमने इसे को अरेंज करके एक लार्ज ट्रायंगल बना लिया। नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें भी पहली रो में एक ही ट्रायंगल है, सेकंड रो में 3 ट्रायंगल है एंड थर्ड रो में 5 ट्रायंगल है। आप कोई दिख ही रहा होगा, जो ट्रायंगल है वो रो वाइज से इंक्रीज हो रहे हैं और वो भी नीचे से बॉटम से इंक्रीज हो रही है रो। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे ट्रायंगल्स को नीचे से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम है आपका, इसमें भी 1, ये 3 ट्रायंगल्स, ये 5, ये 7। तो आपको ये ऑड नंबर्स दिख ही रहे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट में भी ऑड नंबर्स की ही सीक्वेंस आपको मिलेगी। फर्स्ट रो में देखिए एक ट्रायंगल, सेकंड रो में 3, थर्ड रो में 5 ट्रायंगल्स हैं, फोर्थ रो में 7 है, फिफ्थ रो में 9 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इसको बनाना कैसे मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, मतलब हम 6 सेंटीमीटर का तीनों साइड लेंगे जिससे एक ट्रायंगल बन जाए। तो ये हमने देखिए एक ट्रायंगल बनाया है। ये जो ट्रायंगल है ये है, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड है 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? स्मॉल छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, अब इस लाइन पे 1-1 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए 2, इस लाइन पे हो गया। अब हम इस लाइन पे भी करेंगे। अब ऐसा ही हम इस लाइन पे भी मार्क कर लेंगे। अब हम इन डॉट्स को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे डॉट्स है, अब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस साइड जो हमने डॉट्स बनाई हैं इसको हम इस साइड जैसे हमने यहाँ पे लाइन ज्वाइन की है डॉट्स से, हम यहाँ पे भी कर देंगे। ये देखिए ये देखिए आपका नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप चाहें तो और आगे ऐड करके भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कोच स्नोफ्लैक। देखिए आपका नेक्स्ट डायग्राम क्या है?
कोच स्नोफ्लेक। कोच स्नोफ्लेक एक रियल स्नोफ्लेक से इंस्पायर है। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इसका मतलब जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगुलर बम्प है, इसको ऐड करना है इस टाइप से। ये आपको इस पे ऐड करना है, या कह सकते हैं बनाना है। तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा शेप हो गया, ये रफ है तो आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या करना है, ये जो बम्प था या कह सकते हैं एक ट्रायंगल शेप था, इसको हम वापस से यहाँ पे करना है। तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा और सारी साइड पे ही करना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए इस टाइप से आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको सारी साइड पे ऐसे बनाना है। तो आपका ये हो गया, ये आपका बन गया ये वाला शेप। अब आपको क्या करना है, ये शेप बनाने के लिए इसमें वापस से इस टाइप का ड्रॉ करना है। इसके बाद आप फिर बनाते जाएंगे और आगे डायग्राम बनते जाएंगे। पर इसके बाद थोड़ा सा टफ हो जाएगा बनाना, क्योंकि बहुत पास पास में भी बनेंगे और खूब लेंदी भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ तक ही बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिगर इट आउट, हम इसको समझ लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 3। क्या आप टेबल 3 के सारे सीक्वेंस को पहचानते हैं? हाँ, हम पहचानते हैं, इसलिए आंसर यस है। यस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें आपको शेप्स के पैटर्न्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई आर वाई नॉट। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल आर पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। मैंने आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले ही नेक्स्ट जो सीक्वेंस है टेबल का वो आपको बता दिया है। अब क्या है, इसका रूल आपको बताना है आपकी खुद की लैंग्वेज में। तो मैं आपको रूल भी समझा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन का रूल क्या है, ये आपको ऐसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हर एक शेप में एक साइड इंक्रीज हो रही है। तो इसका रूल क्या हो गया, इन ईच शेप वन साइड इज इंक्रीजिंग। सेकंड है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स का क्या रूल है, हर एक डायग्राम में न्यू वर्टेक्स ऐड होती जा रही है और जो वर्टेक्स ऐड हुई है वो पिछली वर्टिसेस से कनेक्ट कर रही है कनेक्टिंग लाइन के थ्रू। तो ये इसका रूल हो गया। स्टैक्ड ग्राफ, स्टैक्ड ग्राफ में आप देख ही रहे कि हर एक डायग्राम में एक कॉलम इंक्रीज हो रही है, एक रो इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका रूल हो गया। स्टैक्ड ट्रायंगल्स में क्या रूल है, एक रो नीचे से बॉटम से ऐड होती जा रही है। तो ये इसका रूल बन गया। अब है कोच स्नोफ्लेक। कोच स्नोफ्लेक में क्या हो रहा है, हर जो शेप है वो किससे बन रहा है, एक जो बम्प दिया हुआ है ट्रायंगुलर बम्प, उससे वो बनता जा रहा है। तो ये हो गया इसका रूल। तो आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका 5th टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, और उसके साथ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को समझेंगे, सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।